खुदावंद यीशु के ज़िंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबों को रीटा दिल का सलाम कबूल हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके और सबसे पहले आप देख सकें। तो आज जो हमने टॉपिक चुना है अपने कलाम के लिए वो है दूसरा तवारीख, उसका 7 बाब और 13 से 14 आयत का जब हम मुतालिया करते हैं तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले मैं आपके लिए आयत पढ़ना चाहूँगी। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तो कलाम मुक़द्दस में से जब हम दूसरा तवारीख और उसका 7 बाब पढ़ते हैं तो इसमें से हमें जो है वो ये सीखने के लिए मिलता है कि बल्कि हम जब पूरा 7 बाब जो है वो पढ़ते हैं और तवारीख को जब हम कॉन्स्टेंटली शुरू से पढ़कर जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें तब पता चलता है कि ये जो आयत है ये खुदा जो है वो किससे हम कलाम है और खुदा जो है वो सुलेमान बादशाह से हम कलाम था। तो वो जो खुदा जो है वो सुलेमान बादशाह को क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर वो क्यों ये कहते हैं कि तब अगर मेरे लोग, वो इसलिए जो है वो ये कहते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि हैकल बनाने का जो काम है वो खुदावन ने खुद जो है वो सुलेमान बादशाह को जो है वो अता किया था, क्योंकि खुदावन जो है वो ये नहीं चाहते थे कि दाऊद जो है वो खुदा की हैकल को बनाए। तो इसीलिए जो है वो क्योंकि आप सब जानते हैं कि दाऊद के हाथ जो है वो खून से रंगे थे, इसीलिए खुदा नहीं चाहता था कि खून रेजी जो जिस शख्स ने की है और जिसके हाथ खून से रंगे हैं, गो के खुदावन ने जो है वो दाऊद को बहुत सरफराज किया और उसे हर ज़िंदगी के हर मामले में जो है सरफराजी अता की। लेकिन खुदा जो है वो हैकल की तामीर का जो काम है वो दाऊद के बेटे सुलेमान से लेना चाहता था। तो यहाँ पर जो है वो जब 7 बाब का मुतालिया करते हैं तो हमें जो है वो पता चलता है कि सुलेमान बादशाह जो है वो शुक्रगुजारी की दुआ जो है वो कर रहा था। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि खुदा का जो घर है वो बन चुका था, हैकल तामीर हो चुकी थी और बादशाह का घर भी बन चुका था। तो यहाँ पर जो है वो सुलेमान जो है वो दुआ कर रहा था और उसके साथ साथ जो है जो वो हैकल बन चुकी थी तो उसमें जो है वो सौंपनी कुर्बानी और सलामती के ज़बीहे जो है वो गुजरान रहे थे। तो तब जो है वो खुदा जो है वो सुलेमान से हम कलम होता है और सुलेमान पर ये रोज़ा जो है वो सुलेमान को जो है वो ये कहते हैं खुदा कि अब जो है वो इस मुल्क पर जो है वो कभी भी कोई वबा नहीं आएगी और ना ही टिड्डियों का गौल आएगा, ना ही कभी ऐसी बारिश होगी जो सब कुछ तबाह कर दे। लेकिन ये तब होगा जब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो खाकसार बने और दुआ करें और जो है वो मेरे दीदार के तालिब हों। दीदार के तालिब होने का मकसद ये है कि खुदावन के हुजूर जो है वो हम घुटने रेज़ होकर दुआ करें और अपनी बुरी राहों से फिरें, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी बुरी राहों से फिरें और आसमान से सुनकर फिर जो है खुदावन क्या करेगा, हमें जवाब देगा। तो यहाँ पर जो है वो यही लिखा हुआ है। खुदावन का जो ये वादा जो है वो हमें इन आयात में जो है वो देखने के लिए मिलता है कि खुदावन जो है वो ये कहता है कि अगर जो मेरे लोग हैं, यानी कि हम जो मसीही लोग हैं, जो हम बुलाए हुए लोग हैं, वो जो है वो अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी बुरी राहों से फिरें और खुदावन के दीदार के तालिब हों, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखें जो हैं वो खुदावन पर लगाएं। अपनी आंखें जो है जब हम खुदावन पर लगाते हैं तो खुदावन जो है वो हमें अपने दीदार जो है वो अता करता है और हमें अपनी जो अगर हम अपनी बुरी राहों से फिरते हैं तो वो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करता है और फिर जो है वो हमें बहाल करता है। एंड में जो यहाँ पर एक आयत जो है वो हमें मिलती है कि और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे अजीज़ों कि जब हम दुआ करते हैं, अपनी बुरी राहों से फिरते हैं, अपनी सारी जो नाराज़गियाँ हैं उनको पाक करते हैं, रास्तबाजी के साथ खुदावन के हुजूर आते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावन जो है रास्तबाज की दुआ से और रास्तबाजी के वसीला से जहाँ पर हम रह रहे हैं उस मुल्क को जो है वो बहाल करेगा। आज हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में जब वबा आई हुई है, कोरोना वायरस की ख़तरनाक वबा जो लोगों को तबाह कर रही है, लोगों को मार रही है, तो यहाँ पर यही हमें जो है वो सीखने के लिए मिलता है कि जो लोग मेरे नाम से कहलाते हैं, यानी कि जो खुदा के नाम लेवा है, मसीह को जो वो मानते हैं,
تو ہم سب مسیحی جو ہیں وہ ہمارا یہی فرض ہے کہ ہم سب مل کر دعا کریں، اپنی بری راہوں سے پھریں اور خداوند کی اطاعت کے طالب ہوں، اور اپنے گناہوں سے جو ہے وہ خداوند کے حضور معافی طلب کریں، کیونکہ ہمارا خداوند جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور ہم جو ہے وہ اپنی ساری ناراضگیوں سے جو ہے وہ پاک کیے جائیں گے، تو ہی خداوند جو ہے وہ ہمارے ملک کو بحال کرے گا۔ بحالی جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند کے زندہ نام میں ہے۔ تو ہمارا یہی فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ دعا میں اسپینڈ کریں۔ مسیحیوں کے اوپر جو ہے وہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اب جو ہے وہ کلام مقدس میں سے ہمیں ایسی بہت سی آیات ملتی ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر ہم یہ سب کریں گے، اگر ہم اپنی دعا کو مضبوط کریں گے، اگر ہم پختہ ایمان کے ساتھ دعا کریں گے، تو ہماری جو دعا ہے وہ خداوند کے حضور سنی جائے گی۔ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند کے حضور ہماری دعائیں اور التجائیں جو ہے وہ سنی جاتی ہیں، پھر ہمارا ملک جو ہے وہ بحال بھی ہو جائے گا۔ تو میرا ایمان ہے کہ اس آیت کے وسیلہ سے آپ سبوں نے برکت پائی ہوگی، اور اس کلام کو آپ نے سننا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کامنٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ تو خداوند کی سلامتی جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔